हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। मैं स्वागत करता हूं अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नया साल स्टार्ट हो चुका है। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो आज मैं इस चीज़ के लिए आपको बधाई देता हूं। आप सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नए साल की बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग इस साल में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वो सब आपको मिले। एक सरकारी नौकरी आपको मिले अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। बाकी हेल्थ वेल्थ जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो सब आपको मिले। और 2024 आपका एक सबसे बेहतरीन साल बन के अभी तक का निकले। आपको ये साल हमेशा याद रहे, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आपको भी पता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मेहनत करें और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपको पक्का मिलेगी। बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की। 31 जनवरी, जब नया ये पुराना साल 2023 वाला ख़त्म होने वाला था, उसके चंद घंटे पहले 24 के शुरू होने से पहले एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट दिया। फाइनल नहीं, मतलब टियर 1 का रिजल्ट दिया। और उसके बाद अब फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना है। तो काफ़ी बच्चे जिनका उसमें नाम आया उनको एक अच्छा गिफ्ट मिला, एक अच्छा तोहफा मिला नए साल के लिए। और उन सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का फिजिकल भी क्लियर हो और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गया, आपका फाइनल सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो जाए और आप अपने घर वालों के सामने वर्दी पहनकर जाओ। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। नया साल है, अपने आप से प्रण लो, ठीक है, कि आपको इस साल किसी भी तरह करके एक जॉब अपनी सिक्योर करनी है। और ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं है, इस साल बहुत वैकेंसी आने वाली है, जैसे 2023 के अंदर आई है। अभी रेलवे की वैकेंसी तो कहीं पे दूर दूर तक नाम उनका नहीं है, अब वो आने वाली है 1-2 महीने के अंदर और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा अगर आप पुलिस की ही तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी निकली हुई है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। उसके बाद सीपीओ का एग्जाम है। तो जिनका भी नहीं हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो बिल्कुल भी हार ना माने, आज से ही प्रण लें और अपना दोबारा से रीस्टार्ट करें चीज़ों को। ठीक है, चलो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो उसकी जो सबसे बड़ा डाउट, मतलब जो इस टाइम सवाल बच्चों के मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर अब इसकी फिजिकल की डेट क्या रह सकती है, फिजिकल कब हो सकता है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यही 2 सवाल बच्चों के इस टाइम माइंड में आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके फिजिकल की डेट की, तो 29 दिसंबर को एक आरटीआई रिप्लाई आया था, 29 दिसंबर को, कि इसका जो फिजिकल है वो कब हो सकता है। इसका फिजिकल जो है 27 जनवरी को होगा। और अगर 27 जनवरी को इसका फिजिकल होता है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन है, जिसके अंदर आपको फिजिकल की जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी करनी है। लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप हो गई, रनिंग हो गई, सब आपको प्रॉपर पूरी उसकी तैयारी करनी है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप दिक्कत में आ सकते हो। पहले आप प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। आप तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो और अपना लगे हुए फिजिकल की तैयारी करने में, उससे आपको इंजरी आ सकती है। तो आपको इंजरी से बचना है, आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है, आपको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है और इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि इंजरी ना आ जाए। क्योंकि अगर इस टाइम इंजरी आई तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डॉक्टर ने 2-3 दिन का भी रेस्ट बोल दिया तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का। तो आप एक दिन भी रेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हल्की सी भी चोट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पेन कर जाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट है और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है। अगर उसका फिजिकल निकलता है तो उसके फाइनल लिस्ट में नाम आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन उसको रनिंग करते हुए क्या हो गया, इंजरी हो गई और डॉक्टर ने उसको पिछले 1 हफ्ते से रेस्ट पे बोला हुआ है। अब देखो कब उसकी इंजरी ठीक होती है और दोबारा रनिंग कब से स्टार्ट करती है। पर यह है कि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठें। आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, 25 दिन का समय। अब अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखो इसके बारे में अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता फाइनल कट ऑफ कितनी जाए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा। अगर मान लो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स है, अगर वो फिजिकल से बाहर होते हैं तो कट ऑफ हमारी कम जाएगी। लेकिन कुछ जो बच्चे ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स हैं, वो फिजिकल से बाहर हो रहे हैं, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी आपकी। तो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो अगर आपके कट ऑफ से किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, आप अपनी कैटेगरी से आप देखो कि अगर आपके 8 से 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर 8 से 10 मार्क्स, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन बच्चों के कम मार्क्स बन रहे हैं, जिनके बिल्कुल पॉइंट पे मार्क्स हैं या 2-3 मार्क्स ही ज़्यादा हैं कट ऑफ से, ये कट ऑफ है मेल की और फीमेल की, तो वो फिजिकल की तैयारी नहीं करें। नहीं, मैं उनको भी बोलूँगा कि आप फिजिकल दे के आना और फिजिकल की जितनी तैयारी आपसे हो सकती है आप करो उस तैयारी को। बेशक अगर आपका दिल्ली पुलिस में नहीं होता है तो आपके लिए वो चीज़ काम आएगी। यूपी पुलिस के कांस्टेबल की जो फिजिकल होंगे उसमें काम आएगी, उसके बाद सीपीओ के फिजिकल होंगे उसमें काम आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट होगी ये चीज़। और आपका
अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो रही है। तो हर एक बच्चे को मैं बोलूँगा जिनके बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर मार्क्स भी हैं, वो भी फिजिकल देने ज़रूर जाए। एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक आपको अनुभव मिलेगा, और वो अनुभव आपका खराब नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपका आगे काम ही आएगा। ठीक है। और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप मतलब अगर मुखर्जी नगर के आसपास रहते हो तो मुखर्जी नगर के आसपास बहुत सारी अकेडमी है। यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राउंड है मुखर्जी नगर के आसपास, निरंकारी ग्राउंड्स पड़ते हैं, निरंकारी का एरिया है उसको बोलते हैं। वहाँ पर काफ़ी ग्राउंड है और वहाँ पे लोग तैयारी कराते हैं। तो आप नेट पे सर्च करके एनरोल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपनी फिजिकल की अच्छे से। ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं हो पाती है, खुद से हम अपना वो मोटिवेशन नहीं ला पाते। लेकिन अगर हम किसी अकेडमी वगैरह के थ्रू करते हैं तैयारी, तो वहाँ पर हमको और हमारा एक डिसिप्लिन बना रहता है और हम रोज़ जाते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रॉपर कि आपको फिजिकल देकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो निराश ना हो, आगे की तैयारी करें। देखो कल मैं एक मूवी देख रहा था, अगर मैं बात करूँ, एक 12th फेल मूवी है, नए साल के दिन मैंने मूवी देखी और काफ़ी अच्छी मूवी है। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप भी इस मूवी को देखें एक बार, और आपको पता चलेगा कि आप मतलब लोगों के साथ कितनी कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितना स्ट्रगल करते हैं वो एक किसी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन अगर उनका अंदर जुनून है, उनके अंदर वो पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ उन्हें नहीं रोक सकती। तो ये मूवी आप लोग ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको अपने जो टारगेट है आपका, आपको अपना टारगेट पाना ही पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी परेशानियाँ आपके सामने आ जाए। ठीक है, और अगर बात करें तो देखो मैंने एक पोएम लिखी थी नए साल के दिन ही, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है, इंस्टाग्राम पेज पे शेयर की हुई है। इस पोएम को एक बार पढ़ना आप लोग, इसके अंदर आपको मतलब बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आप इस पोएम को पढ़ोगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि थोड़ा और करना है। इसलिए इस पोएम का नाम भी मैंने क्या दिया, बस थोड़ा और। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ना, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बाकी इसका इंस्टाग्राम जो मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, वो है मैथ्स बाय रवि सर, मैथ्स बाय रवि सर। ठीक है, इस आईडी पे जाकर के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस पोएम को वहाँ से भी देखकर पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो यही सब बातें आज आपसे करनी थी मेरे को। तो हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। जो भी आपका टारगेट है उसके लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, जब तक वो आपको ना मिल जाए। ठीक है, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब का जो भी आपका टारगेट है वो आपको मिल गया ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आप कोई और बड़ा एग्जाम भी जो है निकाल पाओगे। तो हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।